तो क्या हालचाल है आपके? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बढ़िया से कीजिए। तो चलिए आज हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है। अभी अपना जो सीरीज चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल का सीरीज चल रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एरोप्लेन इज मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v एट अ हाइट h। एक एरोप्लेन है जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और वो प्लेन से h हाइट पर है। If a bullet is fired with a velocity at an instant when aeroplane was vertically above the ground, जब गन के जस्ट ऊपर था एरोप्लेन तभी गन से एक बुलेट फायर की गई। हमें पता करना है फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट टू हिट द एरोप्लेन। तो जो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी वो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो? मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता करना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो एरोप्लेन को हिट कर जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जस्ट एरोप्लेन को टच करनी चाहिए। अगर मैक्सिमम होगी तो वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी। तो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि वो जस्ट एरोप्लेन को टच करे। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इसके डिस्कशन पर चलते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो प्रोजेक्टाइल का मैंने डिस्कशन किया था। उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि वहाँ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ करके 9th का क्वेश्चन बना देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो चलिए अब देखिए, मैंने डायग्राम प्रिपेयर कर लिया आपके लिए। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जब गन के जस्ट ऊपर अपनी एरोप्लेन है तभी गन से एक बुलेट फायर की गई। हमें यह पता लगाना है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी कि यहाँ पर बुलेट गन को हिट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि गन को हॉरिजेंटली डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करना है उस टाइम में जिस टाइम में एरोप्लेन ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ये तो बहुत क्लियर सी बात है, जितना डिस्टेंस एरोप्लेन कर रहा है उतना ही डिस्टेंस मेरी बुलेट को भी करना है। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हुई। वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि वो एरोप्लेन को जस्ट टच करे। टच करे का मतलब क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, बुलेट की जो भी प्रोजेक्टाइल पाथ है तो उसकी मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होनी चाहिए? h के बराबर, जो एरोप्लेन की हाइट है। बुलेट जाएगी h हाइट पर, उस प्लेन को टच करेगी, इट मीन्स हिट करेगी, और उसके बाद जो भी क्रैश करना होगा क्रैश करेगी, वॉटेवर। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो चलिए हम अब इस चीज को आगे देखते हैं, इक्वेशन को आगे देखते हैं। हाँ जी, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के लिए। मैंने कल एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करी थी कि अगर प्रोजेक्टाइल को ईजिली समझना है और बच्चे की तरह सॉल्व करना है तो आप इस क्वेश्चन को 9th का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? इस स्पीड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ करके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लगती रहेगी, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। मैक्सिमम हाइट पर 0, फिर नीचे आते हुए बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियो रेफर कर सकते हैं पूरी डिटेल के लिए। तो चलिए अब हम फटाफट क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड का वैल्यू लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में मैंने क्या कहा कि जितनी स्पीड एरोप्लेन की होगी उतनी स्पीड बुलेट की भी हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड बुलेट की कम हुई तो एरोप्लेन आगे निकल जाएगा, बुलेट पीछे रह जाएगा। अगर बुलेट की हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा हुई तो एरोप्लेन पीछे रह जाएगा, बुलेट आगे निकल जाएगा। तो अगर बुलेट को हिट करना है एरोप्लेन को तो हॉरिजॉन्टली दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टाइम टी में। तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी भी दोनों की सेम रहेगी हॉरिजॉन्टली। तो पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया u cos थीटा इज इक्वल टू v। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी स्पीड एरोप्लेन की रहेगी उतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पीड बुलेट की रहेगी। अब आप आ जाओ वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या बताया, वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि मिनिमम स्पीड मेरे को पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वर्टिकली बुलेट को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है जितना की हाइट है एरोप्लेन की, जस्ट टच करके आना है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई वर्टिकली तो वो तो पेनिट्रेट करेगा, तो वो मिनिमम वेलोसिटी नहीं हुई। ठीक है, तो अगर मिनिमम पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें ये मान के चलना है कि द बुलेट है जस्ट टच द एरोप्लेन पार्ट। तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना एनर्जी कंजर्वेशन से कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच।
अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर जा रही है तो यहाँ पर हाफ mv² रहेगा और यहाँ पर mgh रहेगा। दोनों को इक्वेट करके हम क्या बोलते थे कि मिनिमम स्पीड जो होती है h हाइट तक पहुंचाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो होती है √2gh। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था 9th में एनर्जी कंजर्वेशन का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करके। तो इसका मतलब है जो बुलेट का वर्टिकल स्पीड रहने वाली है u sin थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू √2gh। g हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन एंड h हो गया जो मेरी जिस हाइट तक मुझे बुलेट को पहुंचाना है। तो किस हाइट तक पहुंचाना है? प्लेन वाली हाइट तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर h हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको आई होप क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब सिंपल सा कि क्वेश्चन लिखेंगे, हमें सिंपली क्या करना है, u निकालना है। तो u निकालने के लिए मेरे पास u cos थीटा की वैल्यू है और u sin थीटा की वैल्यू है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर देंगे ताकि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाए और नीचे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाए। u स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता ही है 1 होता है। ब्रिलियंट हुआ आप लोग। तो चलते हैं अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद u बहुत इजीली निकल गया, u इज इक्वल टू √v स्क्वायर प्लस 2gh। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। बस ध्यान यही रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के मूवमेंट को अच्छे से समझिएगा। बहुत बेसिक चीज़ है, ये 9th का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें। प्रोजेक्टाइल जस्ट दोनों डायरेक्शन के मोशन का वेक्टर सम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर हम दोनों डायरेक्शन के मोशन को अलग अलग डील करें तो 11th क्लास का ये टॉपिक मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, अगर मान लीजिए हमने मिनिमम वेलोसिटी तो निकाल लिया, अगर ये कहता कि किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, उस मिनिमम वेलोसिटी को हमने किस एंगल से थ्रो किया हुआ, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, चलिए उसको भी देखते हैं। उसके लिए भी अपने को बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास u sin थीटा था √2gh एंड u cos थीटा था v। tan थीटा निकाल देना है अपॉन करके इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इज इक्वल टू √2gh अपॉन v। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल गई मेरी, tan इनवर्स √2gh अपॉन v। ये भी बहुत सिंपल था। ये रेगुलर प्रैक्टिस में आपको पता ही है कि वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तो हम क्या प्रोसेस लेते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितने इजीली बन गया। हम प्रोजेक्टाइल के हर क्वेश्चन को इतना ही इजी बनाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।